देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम कीमत ऑरेंज मार्मलेट ऑरेंज पल्प के साथ तैयार किया। आपको पता है कि पल्प से तैयार किए हुए ओरिजिनल जो जैम होते हैं बाज़ार में कितने महंगे दामों मिलते हैं। हम आज घर में ऑरेंज पल्प के साथ बहुत ही मज़ेदार ऑरेंज मार्मलेट तैयार करने लगे हैं। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। शुरू में हम सिर्फ बेसिक सी इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स हम रेसिपी के साथ साथ बीच में शामिल करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्किप किए बगैर वीडियो को फुल वॉच करें। बहुत ही मज़े की और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज जैम, जिसे हम मार्मलेट भी बोलते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आजकल किन्नू बहुत सस्ते हैं और बहुत ज़्यादा आए हुए हैं बाज़ार में। आप ये बना के महफूज कर लें तो आप बहुत अरसे तक इस होममेड ऑरेंज मार्मलेट को इंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। तो हम रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने थोड़े से किन्नू ले लिए, बस ये 6 से 7 हैं और आप ये देख रहे हैं ये छोटे साइज़ के किन्नू है। और छोटे साइज़ के ख़ास तौर पे मैंने इसलिए किन्नू लिए हैं क्योंकि इनका फ्लेवर खट्टा मीठा होता है। हमें खट्टे मीठे फ्लेवर वाले चाहिए। बड़े साइज़ के किन्नू मीठे होते हैं तो उसका मार्मलेट इतना अच्छा नहीं बनता। छोटे साइज़ के किन्नू का ज़्यादा मज़े का बनता है। आप बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनका फ्लेवर खट्टा मीठा होना चाहिए, बिल्कुल मीठे नहीं होने चाहिए। इनको मैंने छील लिया। 1 कप मैंने चीनी ली है और ये मेरे पास जेलेटिन पाउडर है, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके इलाके में जेलेटिन पाउडर नहीं मिलता तो आप ऑरेंज फ्लेवर की जेली भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये थोड़े से ऑरेंज के ड्राई छिलके हैं, ये मैं यूज़ करूँगी। ये मैंने खुद घर में ड्राई किए हैं। मैं आपको बताती हूँ इसको हमने किस तरह ड्राई किया है। यही जो किन्नू से छिलके उतरे हैं इनको मैंने यूँ इस तरह एक जैसा यूँ करके रख लिया। अगर तो छिलके मोटे हैं तो उनका ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये आपने अलग कर लेना है। और अगर बारीक छिलके हैं तो उसका ज़रूरी नहीं है, उसको आप वैसे भी कर सकते हैं। बाकियों के छिलके इतने मोटे नहीं हैं। ये देखें, इसका वाइट वाला पोर्शन अलग कर लेते हैं। और अब हम इन छिलकों को इस तरह रख के बारीक बारीक काट लेंगे। अब हम इन ट्रे आपने लेनी है, इसमें इस तरह आपने फैला के इनको और धूप में ड्राई होने के लिए रख देना है। आजकल धूपें बहुत तेज़ हैं तो ये बहुत जल्दी ड्राई होते हैं। आप इनको ना सिर्फ इसमें जैम में यूज़ कर सकते हैं बल्कि कई ऐसी स्वीट डिशेज़ हैं जिसके अंदर ये यूज़ होता है। जिस तरह बाज़ लोग मीठे चावलों और जर्दे में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको 1 या 2 दिन जितने दिन भी लगे हम इसको धूप में रख के ड्राई कर लेते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपने इनको किन्नुओं को किस तरह काटना है। ये देखें, इनको इस तरह हम काटेंगे। इसका जो सख्त वाला पोर्शन है दरमियान का वो हमने बीच में शामिल नहीं करना। इस तरह काटने से ये इसका बीच वाला सख्त वाला पोर्शन और बीज सब अलग हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम अलग कर देंगे। इनमें से भी जो थोड़े बहुत बीज हैं वो भी अलग कर लेंगे। एक और तरीका भी है जिससे आप इसको अलग कर सकते हैं। इस तरह एक फाड़ी अलग करें और ये इस तरह इसको उतार दें। ठीक है, इसके ये जो धागे से इनको भी अलग कर लें, बीज भी अलग कर लें। बस ये इसको अच्छी तरह साफ करके ये देखें, हमने इस चीज़ को सिर्फ इस्तेमाल करना है। ठीक है, बाकी हमने अलग कर दिया। इसी तरह हम सारे कर लेते हैं। ये देखें, हमारे सारे किन्नू भी कट गए हैं। ये देखें, किन्नू काट के जितने किन्नू हैं उतनी ही मैंने चीनी ली है। मैंने इस प्याले से नापा है, जितने किन्नू हैं उतनी ही मैंने चीनी ली है। ठीक है, आपने भी इसी तरह बराबर की चीनी डालनी है। चीनी कम नहीं डालनी वरना जैम अच्छा नहीं बनेगा। एक पैन मैंने चूल्हे पे रख लिया है। इसमें ये कटे हुए किन्नू इसमें हम शामिल कर देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। ये छोटे वाला आधा कप मैंने पानी का लिया है। ये पानी हम इसमें डालेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। 10 मिनट बाद फिर हम इसे चेक करते हैं। फ्लेम बिल्कुल लो करना है। वैसे ये देखें, इसको 10 मिनट बाद मैंने चूल्हे से उतारा है तो ये सारे किन्नू अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको मैं अब हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो चम्मच से भी मैश कर सकते हैं इन्हें।
ये अच्छे से मैश हो चुका है। आप ब्लेंडर के जग में भी कर सकते हैं और किसी मैशर में भी इसको कर सकते हैं। ये आप देखें बिल्कुल हमने बारीक इसका पेस्ट नहीं बनाया। ये देखें इसमें थोड़े थोड़े चंक्स हैं। आप चम्मच से भी अगर ऐसे मैश कर लेंगे तो फिर भी ये इसी तरह हो जाएगा। ब्लेंडर से ज़रा जल्दी हो गया। तो हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई चीज़ लाजमी भूल जाती होती हूँ। तो ये देखें एक इसमें के लिए मुझे टैंग का पैकेट चाहिए था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। 2 जगह मैंने आधा आधा कप नीम गर्म पानी लिया है। एक में मैं ये टैंग मिक्स करूँगी और दूसरे कप में हमने ये जो जेलेटिन ली हुई थी इसको हम 1 चम्मच इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं पैकेट, उसको इस तरह अच्छी तरह लपेट के, ये छोटे पेपर क्लिप मिलते हैं, इसको ऐसे लगा के तो फिर रखा करें। इस तरह आपकी चीज़ जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होती है और उसकी क्वालिटी वैसी रहती है। मसाले भी जो आप इस्तेमाल करते हैं डब्बे वाले बिरयानी मसाला वगैरह, उनको भी आप इसी तरह बंद करके रखा करें। जेलेटिन पाउडर 1 ये चम्मच मैंने लिया है, ये टेबल स्पून है मेरे पास। इसको इसमें डाल के हम मिक्स करेंगे। आप इसी तरह ऑरेंज फ्लेवर की जेली भी आप डाल सकते हैं। नीम गर्म पानी में हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके तो फिर हम मिलते हैं। गैस पैन हमने वापस चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इसमें ये जो मिक्स किया हुआ टैंग है ये डाल देंगे। साथ ही ये जो हमने छिलके ड्राई किए हुए थे वो भी डाल देंगे। आपकी चॉइस है, आपको जितने पसंद हैं आप उतने डाल लें। अब हम इसमें ये चीनी ऐड कर देंगे। व्यूअर्स हमने तकरीबन 5 मिनट तक इसको पकाया है। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल 1 चुटकी जितना मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इससे इसका कलर और प्यारा आ जाएगा। क्योंकि पकने की वजह से ऑरेंज के कलर थोड़ा सा लाइट हो गया, येलो में आ गया है। ये ऑरेंज जैम है तो हमें इसे ऑरेंज दिखाना है। इसको पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब ये जेलेटिन जो हमने पानी में मिक्स किया हुआ था ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसको हमने बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है। थोड़ा सा बस इसका टेम्परेचर जरा लो हो जाए कि हमारा जार इसका हीट को बर्दाश्त कर सके। इतना ठंडा होगा तो हम इसको जार में डाल देंगे। व्यूअर्स मुझे जैम थोड़ा पतला लग रहा था तो मैंने इसमें 1 चम्मच और जेलेटिन पाउडर शामिल किया था। आप भी इसमें 2 टेबलस्पून ही जेलेटिन पाउडर शामिल कीजिएगा, फिर इसकी परफेक्ट थिकनेस तैयार होगी। व्यूअर्स जैम डालने के लिए मैंने कुछ जार ले लिए हैं। ये शीशे के जार हैं, आप चाहें तो प्लास्टिक के जार में भी डाल सकते हैं। इनको मैंने धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया हुआ है। जार हमारे बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। अब हम इनमें डाल देंगे अपना जैम। बाज़ लोग ऑरेंज जूस का भी जैम बनाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट बनता है बिल्कुल, वो देखने में तो प्यारा लगता है लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी कि ये पल्प के साथ होती है। पल्प के साथ बना हुआ जैम ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार ये जैम बना के देखें, बहुत ही मज़े का बनता है। अभी ये थोड़े थोड़े गर्म है, ये जब तक पूरी तरह ठंडे नहीं होते हम इनको बगैर कवर के छोड़ देंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएंगे फिर हम इनको कवर करके फ्रिज में रख देंगे। ये देखें जी व्यूअर्स कितना मज़ेदार हमारा ऑरेंज मार्मलेट तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।